किसी काम को करने में क्या जाता है? किसी काम को करने में कुछ नहीं जाता है। ऐसे सेंटेंस हम हमेशा बोलते हैं कि किसी काम को करने में क्या जाता है। यहाँ पर किसी काम को का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी काम हम करेंगे क्या जाता है। जैसे बोलते हैं कि बोलने में क्या जाता है, बोलना एक काम करना है, ठीक है। पूछने में क्या जाता है, लिखने में क्या जाता है, आपसे बात करने में क्या जाता है, ठीक है। इस प्रकार से फॉर्मेशन एक बनता है जिसके लिए व्हाट गोज टू का प्रयोग करते हैं। और यदि इसी का अपोजिट देखा जाए तो जैसे बोल दिया जाता है किसी काम को करने में कुछ नहीं जाता, मतलब बोलने में कुछ नहीं जाता, आपसे बात करने में कुछ नहीं जाता, तो उसके लिए क्या बोलते हैं? नथिंग गोज टू, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, किसी काम को करने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू के साथ V1 लगे प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब गोज टू के बाद क्या लगाना है? एक्शन लगाना है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम इसमें भी है, नथिंग गोज टू के बाद एक्शन लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब जो काम करने में जो भी काम हो रहा है उसको हम कहाँ पर रखेंगे? एक्शन के स्थान पर रखेंगे। अब सेंटेंस दिए जैसे बोलने में क्या जाता है, आपसे बात करने में क्या जाता है, इस काम को करने में क्या जाता है, दूसरों की सहायता करने में क्या जाता है, अंग्रेजी बोलने में क्या जाता है। सबसे पहले इसको बनाते हैं, बोलने में क्या जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? व्हाट गोज टू, व्हाट गोज टू, और क्या करने में? बोलने में, तो यहां बोलेंगे स्पीक। व्हाट गोज टू स्पीक, बोलने में क्या जाता है। आपसे बात करने में क्या जाता है, तो इसको बोलेंगे व्हाट गोज टू, क्या करने में? आपसे बात करने में, टॉक टू यू, टॉक टू यू, तो व्हाट गोज टू टॉक टू यू। इस काम को करने में क्या जाता है, करने में क्या जाता है? इस काम को, व्हाट गोज टू, व्हाट गोज टू डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। इस काम को करने में क्या जाता है? व्हाट गोज टू डू दिस वर्क। दूसरों की सहायता करने में क्या जाता है, तो इसको बोलते हैं व्हाट गोज टू हेल्प, दूसरों की सहायता ना, हेल्प अदर्स, हेल्प अदर्स, तो व्हाट गोज टू हेल्प अदर्स, मतलब दूसरों की सहायता करने में क्या जाता है। अंग्रेजी बोलने में क्या जाता है, तो व्हाट गोज टू, व्हाट गोज टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, तो अंग्रेजी बोलने में क्या जाता है? व्हाट गोज टू स्पीक इंग्लिश। तो समझ में आ गया ना कि किसी काम को करने में क्या जाता है, मतलब बोलने में क्या जाता है, आपसे बात करने में क्या जाता है, पूछने में क्या जाता है, लिखने में क्या जाता है, तो उसमें हम बोलेंगे व्हाट गोज टू, और उसके बाद जो भी काम करने की बात की जाएगी उसे बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दिए नथिंग गोज टू, मतलब कुछ नहीं जाता, मतलब इस काम को करने में कुछ नहीं जाता। इसको देखते हैं, बोलने में कुछ नहीं जाता, आपसे बात करने में कुछ नहीं जाता, इस काम को करने में कुछ नहीं जाता, दूसरों की सहायता करने में कुछ नहीं जाता, अंग्रेजी बोलने में कुछ नहीं जाता, तो इसके लिए बोलते हैं नथिंग गोज टू। क्या बोलते हैं? नथिंग गोज टू, क्या करने में? बोलने में, स्पीक। नथिंग गोज टू स्पीक, बोलने में कुछ नहीं जाता, आपसे बात करने में कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज टू, नथिंग गोज टू टॉक टू यू, नथिंग गोज टू टॉक टू यू, आपसे बात करने में कुछ नहीं जाता, इस काम को करने में कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज टू, नथिंग गोज टू डू दिस वर्क, इस काम को करने में, डू दिस वर्क, तो इस काम को करने में कुछ नहीं जाता, किस काम को? इस काम को, मतलब डू दिस वर्क, नथिंग गोज टू डू दिस वर्क। आगे, दूसरों की सहायता करने में कुछ नहीं जाता, क्या होता है? नथिंग गोज टू, नथिंग गोज टू हेल्प अदर्स, हेल्प अदर्स, मतलब दूसरों की सहायता करने में कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज टू हेल्प अदर्स। अंग्रेजी बोलने में कुछ नहीं जाता, अंग्रेजी बोलने में कुछ नहीं जाता, इसको बोलेंगे नथिंग गोज टू, नथिंग गोज टू स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी बोलने में कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज टू स्पीक इंग्लिश। तो क्लियर है, समझ में आ गया है ना।
इसको किस तरह से बोलेंगे, देखो इसको अगर बहुत सारे हम सेंटेंस में बोल सकते हैं। बोलने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू स्पीक, कहने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू से, बताने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू टेल। इंग्लिश सीखने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू लर्न इंग्लिश। अंग्रेजी बोलने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू स्पीक इंग्लिश। वहाँ जाने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू गो देयर, है ना। यहाँ आने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू कम हेयर, ठीक है। कुछ नहीं जाता तो इसके लिए बोल सकते बोलने में कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज टू स्पीक। कहने में कुछ नहीं जाता, लिखने में कुछ नहीं जाता, आपसे बात करने में कुछ नहीं जाता, इंग्लिश बोलने में कुछ नहीं जाता, इंग्लिश सीखने में कुछ नहीं जाता, पढ़ाने में कुछ नहीं जाता, टीच, और पढ़ने में कुछ नहीं जाता, स्टडी, सॉरी।